सभी को राधे राधे। आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में नीलमणि नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन उसकी पत्नी न जाने जब फल खाया करती थी तो वह उनकी गुठलियां भी खा जाया करती थी। एक दिन उसे किसी ने बताया कि जब हम फलों की गुठलियां खा जाते हैं तो हमारे पेट में पेड़ उगने लगते हैं। ये बात जब नीलमणि की पत्नी ने सुनी तो वह घबरा गई कि कहीं मेरे पेट से भी तो पेड़ नहीं पैदा हो जाएंगे। अब तो नीलमणि की पत्नी बड़ी चिंतित रहने लगी कि ना जाने मेरा होने वाला बच्चा कैसा होगा। उसकी जो दादी माँ थी वह कहने लगी, बिटिया तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा, तेरा बच्चा बड़ा ही सुंदर होगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था और प्रसव का समय निकट आ रहा था। अब नीलमणि की पत्नी ने उस दिन एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। कन्या बहुत सुंदर थी, लेकिन जन्म देते ही नीलमणि की पत्नी के हाथों पैरों पर पेड़ों की पत्तियां निकलने लगी। उसके मुख से भी पत्तियां निकलने लगी और फूल खिलने लगे। ये देखकर दादी माँ बड़ी घबरा गई। उसने बड़ी कोशिश की कि वह उन पत्तियों को तोड़ पाए, लेकिन जब तक वह उन पत्तियों को तोड़ पाती, नीलमणि की पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। नीलमणि कन्या के जन्म से बड़ा खुश हुआ, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो वह एक सदमे में डूब गया कि अब मेरी बेटी का लालन पालन कौन करेगा, इसे कौन पालेगा, छोटी सी बच्ची है, कैसे अपना जीवन यापन करेगी। तब उसकी दादी माँ ने कहा, तू चिंता ना कर, मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालूंगी, उसका बड़ा ध्यान रखूंगी। अब तो वह बूढ़ी दादी माँ ही उस छोटी सी बच्ची की देखभाल किया करती थी, लेकिन उसे हर समय यही डर सताता रहता था कि कहीं उसकी माँ की तरह उसके शरीर पर भी पत्तियां न उग जाएं। धीरे धीरे नीलमणि की बेटी अब बड़ी होने लगी। वह बड़ी सुंदर थी। नीलमणि ने भी लोगों के कहे में आकर अब दूसरा विवाह कर लिया था। उसने सोचा, दादी माँ तो बहुत बूढ़ी हो गई है, मेरी बेटी के लिए एक माँ तो होनी ही चाहिए जो उसका ध्यान रख सके। लेकिन नीलमणि की पत्नी अपनी सौतेली बेटी को बिल्कुल प्रेम न करती थी। वह तो अपने दोनों बच्चों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती, लेकिन अपनी सौतेली बेटी को देखकर वह आग बबूला हो जाया करती थी। एक दिन नीलमणि किसी काम से बाहर गया हुआ था। वह 6 महीने बाद वापस आने वाला था। नीलमणि को उन दादी माँ ने कहा कि बेटा, अब बिटिया जवान हो गई है, उसके लिए कोई योग्य वर ढूंढ कर लेकर आना। नीलमणि कहने लगा, दादी माँ आप चिंता ना करें, मैं जब वापस आऊंगा तो अपनी कन्या के लिए एक योग्य वर जरूर ढूंढूंगा। वह ये कहकर प्रदेश को चला गया। उसी दौरान दादी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब तो नीलमणि की बेटी चंपा अकेली रह गई। बेचारी का इस दुनिया में अब कोई ना रहा। एक बाबा थे, वो भी तो परदेश गए हुए थे। सौतेली माँ के तो न जाने कौन से कर्म सामने आ गए। वह बड़ी खुश हुई कि अब तो मैं इसे मार ही डालूंगी। एक दिन की बात है कि चंपा की सहेली का विवाह होने वाला था। वह अपनी माँ के पास डरती डरती गई और कहने लगी, माँ मुझे मेरी माँ के कुछ सूती वस्त्र दे दो, मैं अपनी सहेली के विवाह में जाना चाहती हूँ। उस दिन न जाने नीलमणि की दूसरी पत्नी को क्या हुआ। वह बड़े प्यार से चंपा के साथ बोली, अरे बिटिया तू चिंता ना कर, मेरी ये रेशम की साड़ी लेकर जा, इसे पहनना,
मेरी बिटिया लाखों में एक लगेगी। अपनी सौतेली माँ की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर चंपा को यकीन नहीं हो रहा था कि क्या यह मेरी सच में वही माँ है जो मुझे खाने को भी ठीक से नहीं देती है, रोज मुझसे मार मार कर सारे घर का कामकाज कराती है, आज इतने प्यार से कैसे बोल रही है। लेकिन उधर उसके मन में तो कुछ और ही षड्यंत्र चल रहा था। उसने जिस थैले में वह रेशम की साड़ी रखी थी उसी में एक चूहा भी रख दिया और अपनी बेटी से कहा कि इसे अपनी सहेली के घर जाकर ही खोलना, रास्ते में धूल से गंदी हो जाएगी। अब तो वह चंपा उस थैले को लेकर अपनी सहेली के घर चलने लगी। जब वह रास्ते से जा रही थी तो उस थैले में कुछ हिलने डुलने की आवाजें आ रही थी, लेकिन वह उसे खोलकर देखती तो उसे अपनी सौतेली माँ की वह बात याद आ जाती कि इसे घर पर ही जाकर खोलना, नहीं तो रास्ते में गंदी हो जाएगी। अगर ये गंदी हो गई तो वह मुझे दंड जरूर देगी। इसीलिए चंपा ने उसे रास्ते में कहीं भी नहीं खोला और वह सीधा अपनी सहेली के घर चली गई। सहेली के घर जाकर जब उसने थैले को खोला तो वह रेशम की साड़ी तो कई जगह से कटी हुई थी, उसमें एक चूहा तोड़ लगा रहा था। अब तो बेचारी चंपा जोर जोर से रोने लगी कि आज तो मेरी सौतेली माँ मुझे नहीं छोड़ेगी, मार मार कर मेरा भूसा ही बना देगी। उसकी इतनी सुंदर साड़ी मैंने खराब जो कर दी। उसकी सहेली ने चंपा को बड़ा समझाया कि ये तूने नहीं किया है, ये तो न जाने कहां से ये चूहा आ गया और तेरी साड़ी काट दी, तो चिंता ना कर। लेकिन चंपा अपनी माँ को जानती थी कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने वाली है। अब तो उसने अपनी सहेली के वस्त्रों को पहना और पूरी शादी में बेचारी उदास ही रही। उसकी सहेली विदा हो गई। उसके बाद वह डरती डरती अपने घर गई। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। चंपा की सौतेली माँ ने जब कटी हुई साड़ी देखी तो वह तो चंपा पर बरस पड़ी। उसने सजा के तौर पर उसकी उंगलियां सिलबट्टे से पीस डाली और फिर उसे कहने लगी कि अपने सर से इन चावलों को पीस। बेचारी चंपा अपने सर से चावलों को कैसे पीस पाती। तभी चंपा की सौतेली माँ ने सिलबट्टा उठाया और उसके सर पर दे मारा। चंपा वहीं पर ढेर हो गई। अब तो उसने चंपा के सारे शरीर को घर के पिछवाड़े जाकर दबा दिया और वापस आ गई। चंपा के शरीर को जहाँ दबाया गया था वहाँ एक कद्दू की बेल उगाई और उस पर एक कद्दू लग गया। वह कद्दू रात को गाना गाता था। सभी गांव वाले उस गाने को सुनकर बड़े विस्मय में डूब जाते थे कि ये कौन है जो आधी रात को गाना गाता है। एक दिन चंपा की माँ के घर पर एक पतली दुबली सी औरत आई और कद्दू मांगने लगी। तब चंपा की माँ ने उसे कद्दू देने से इनकार कर दिया। अरे बावली हो गई है, मेरे घर कहाँ है कद्दू। तब वह कहने लगी कि तुम्हारे घर के पिछवाड़े कद्दू लगा हुआ है, क्या तुम मुझे नहीं दे सकती। अब उसने सोचा कि क्या पता ये झूठ बोल रही हो, क्योंकि उस दिन से वह घर के पिछवाड़े नहीं गई थी। उसने उसी को बोल दिया कि जा उस कद्दू को लेकर चली जा, क्योंकि वह जानती थी कि घर के पिछवाड़े तो कोई कद्दू की बेल है ही नहीं। उस औरत ने उस कद्दू को जैसे ही तोड़ा तो वह गीत गाने लगा। वह डर के मारे उस औरत के सामने आकर गिर गई और कहने लगी कि उस बेल में भूत है, उस बेल में भूत है, वह गाना गाता है। ये सब सुनकर तो चंपा की सौतेली माँ घबरा गई। जब वह पीछे गई और उस बेल से सट कर लग गई कि देखो तो जरा ये क्या गाना गाती है, तब वह गाना गाने लगी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे रेशम की साड़ी पहनाई, चूहा डालकर उसे कटाई, पट्टे से पीसकर मुझे यहाँ दबाई। मैं हूँ अपने बाबा की चंपा प्यारी,
ये गाना सुनकर तो चंपा की सौतेली माँ घबरा गई कि अगर किसी ने ये गाना सुन लिया तो उसकी तो शामत आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि उसने अपनी सौतेली बेटी को यहाँ मारकर दबाया है। उसने उस बेल को काटकर, उस कद्दू को तोड़कर गांव से बाहर एक तालाब में फेंकवा दिया। उधर चंपा का पिता नीलमणि अब अपने व्यापार को कर घर वापस आ रहा था। तभी उसे वहीं पर एक योग्य वर भी अपनी बिटिया के लिए मिल गया। उसने सोचा, इससे सुंदर सुशील लड़का मेरी बिटिया के लिए कहाँ मिलेगा। नीलमणि उसी रास्ते को आ रहा था जहाँ वह तालाब पड़ता था। जब वह उस तालाब के किनारे आया तो उसकी नजर तालाब में खिले हुए एक सुंदर कमल पर गई, जो बहुत बड़ा कमल था। उसकी पत्तियां बहुत सुंदर लग रही थी। उस कमल को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई कि ये कमल तो बिल्कुल मेरी बेटी की तरह सुंदर है, क्यों ना इस कमल को तोड़कर मैं अपनी बेटी के लिए ले जाऊं। ये विचार कर नीलमणि ने जैसे ही उस कमल को तोड़ना चाहा तो कमल बोलने लगा। अब तो उसने सारी बात अपने बाबा से कह डाली, लेकिन नीलमणि को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये मेरी बेटी चंपा ही है। नीलमणि एक बाबा को जानता था। वह उस पुष्प को तोड़कर उन बाबा के पास लेकर गया। बाबा ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी बेटी चंपा ही है। इसे तुम्हारी पत्नी ने सिलबट्टे से मारकर घर के पिछवाड़े दबा दिया था। वहाँ इसने कद्दू के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसने उस कद्दू को इस तालाब में फेंक दिया, जिससे यह एक सुंदर कमल का पौधा बन गई और अब इस तरीके से खिली हुई है। नीलमणि कहने लगा, बाबा, क्या मेरी पुत्री पहले की तरह ठीक नहीं हो सकती? तब बाबा ने उसे एक जादुई पुड़िया दी और कहा कि जब तू इसे पानी में घोलकर इस कमल के ऊपर छिड़केगा तो यह तेरी पुत्री के रूप में बदल जाएगी। अब तो नीलमणि उस कमल को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को कुछ भी न बताया था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि चंपा बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? अब तो वह जोर जोर से रोने लगी और अपने पति को झूठी मूठी कहानी घड़कर सुनाने लगी कि वह अपनी सहेली की शादी में गई थी और वहीं से किसी के साथ भाग गई, तुम्हारी नाक कटाकर चली गई। ये कहकर वह आंसू बहाने लगी, लेकिन नीलमणि तो सब जानता था। नीलमणि ने उस कमल को एक थाली में रखा और उस पर कटोरे में खोलकर जब उस पुड़िया का पानी डाला तो वह चंपा में बदल गई। ये देखकर तो उसकी सौतेली माँ बहुत ज्यादा घबरा गई कि अब तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी, ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जब उसने उस चंपा को जीवित देखा तो वह अपने पति के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन नीलमणि ने कुछ न सुना। उसने अपनी पत्नी को अपने बेटों के साथ घर से बाहर निकाल दिया और अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ धूमधाम से करा दिया। अब चंपा अपने पति के साथ अपने घर चली गई और खुशी से अपना जीवन बिताने लगी और उसकी सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खाने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।